वो निकल ही नहीं रहा, स्वभाव से, स्वरूप से, तन से सुगंधी भी आ रही है कल की जो उत्सव की रूपरेखा थी। तो ये बन ही गया, पता नहीं कैसे। पहले कोई ऐसा योजना नहीं थी कि करना है, क्योंकि ठंड का समय है, पर हमारा एक स्वभाव है, संग रहने वाले सब जानते हैं कि हमारा जो भी निर्णय होता है ना वो एंड मूवमेंट पे होता है। रात में हमने कही मैंने रैंप लगाओ, दधी काना करेंगे ठाकुर जी का। और सब नाथ द्वारा के वैष्णव, कल दर्शन करने गया मैं तो मंदिर में सब लोग बधाई दे रहे थे, जितने भी दर्शनार्थी है वो भी कह रहे थे महाराज जी आपको बधाई हो। मंदिर में जो सेवा में खड़े वो भी कह रहे बधाई हो। इतना सुख मिल रहा था, मानो इससे लगता है कि ठाकुर जी को जैसे ज्वेलरी की दुकान पर जाके गहना पसंद आ जाए, खरीद अभी नहीं रहे, लेकिन हम देख के उसको चले जाते हैं, फिर हम 2-4 बार और सोचते हैं, योजना बनाते हैं, पत्नी से बात करते हैं, पति से बात करते हैं, माता पिता को हमको वो पसंद आ गया है, अब लेना है, उसकी व्यवस्था। कुछ दिनों तक ऐसी योजनाएं बनती हैं और फिर योजना के बाद या तो अचानक हो जाएगा कि आप उसको ले आओगे या फिर हमेशा के लिए छोड़ दोगे। तो अभी इस स्थिति में आ गया है मन का भाव कि ठाकुर जी को पसंद तो आ गया है, ये बात तो निश्चित है, ठाकुर जी को पसंद तो आ गया है चित्त का भाव, लेकिन अभी खरीदवे की योजना ठाकुर जी बना रहे हैं। अभी श्री जी सो पूछेंगे, मधुमंगल श्री दामातु पूछेंगे क्या करें बता, सब सो योजना बना करके। अब इसी योजना के बीच में देखो, जब तक पसंद नहीं आ रहे हैं तब तक भी ठीक है, लेकिन पसंद आवे के बाद और फिर योजना बने ना, वो बीच का टाइम सबसे ज्यादा आपको सावधान रहना है। अब आप मानो पसंद आ गए ठाकुर जी को, पसंद आ गई कैसे माने, आप नाथ द्वारा आने का कोई योजना नहीं थी, आ गए, उत्सव में पहुंच गए और यहां आकर के आपने नंदोत्सव स्वीकार, तो ये एक बार से ये कि गिरधर लाल जी को पसंद आ गए। अब हमको सावधान रहना है, अब ठाकुर जी की योजना या तो एक तरफा ही जाएगी, या तो खरीद ही लेंगे या छोड़ ही देंगे। तो बस पसंद आवे के बाद में ऐसे भाव बनाओ कि बस ठाकुर जी अब छोड़े नहीं, स्वीकार कर ले, अब नहीं छोड़े। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ये विषय में पूरा कर ही नहीं पाए। एक तो कल पिताजी महाराज भी बता रहे ना, जो नाथ द्वार की कथा है, जो लोग यहाँ कथा हमारी सुनते रहते हैं उनको भी पता होगी, यहाँ कोई क्रमबद्ध कथा नहीं है। मैं बिल्कुल सोच के ही नहीं आ रहा, मैं तो कभी कभी भूल भी जाता हूं कि मैं कथा भी कर रहा हूं क्या। यहां आकर के जो भाव आते हैं बस वो कहना प्रारंभ कर देते हैं। उत्सवात्मक कथा है, कथा तो हम पूरे साल करते हैं, लाल जी के उत्सव में तो केवल चर्चा होती है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने जो 4 श्लोकों को श्रीमद भागवत में कहा कि यही भक्ति का पथ है, उसमें 2 श्लोक हमने सुना दिए थे। वृत्रासुर की 4 श्लोक स्तुति, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको कहते हैं चतुर्विध पुरुषार्थ। देखो बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और इन चारों के ये 4 सीढ़ियां हैं। इन चारों को पार करते ही 5वां द्वार आएगा, उस द्वार का नाम क्या है? प्रेम। उसको कहते हैं पंचम पुरुषार्थ। सबसे पहले धर्म, उसके बाद अर्थ, फिर काम और फिर मोक्ष, और इन सबसे जब ऊपर उठ जाते हैं तब प्रेम। तो हमने धर्म और अर्थ के बारे में तो सुन लिया था। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज सुबोधनी जी में कहते हैं, मैं फिर एक थोड़ा थोड़ा दोहरा दूं, भक्त का धर्म क्या है? एक होता है सामान्य व्यक्ति का धर्म, उसका धर्म क्या है? सामान्य व्यक्ति का धर्म होता है सुबह उठना, उठ करके अपना नित्य कर्म पूजा करना, फिर अपने कामों पर जाना, अपने काम वाम करना, और काम जाकर के अपनी इच्छाओं पूर्ति करना, अर्थ कमाना, घर परिवार को संभालना। ये एक सामान्य व्यक्ति का धर्म है। पर वैष्णव का ये धर्म नहीं होता। वैष्णव का धर्म क्या है? वो रोज सुबह उठते ही उसके मन में ये भावना रहती, आज कोई वैष्णव मुझे दिख जाए, आज कोई ब्रजवासी मुझे दिख जाए, आज कोई ठाकुर जी के प्रिय की चर्चा मुझे सुनाई दे जाए।
उसका नित्य का पूरे दिन की योजना ये रहती है कि दासानुदासो भवतास में भूय, मुझे कोई दासानुदास दिख जाए, मुझे कोई वैष्णव दिख जाए। देखो बहुत ऊंची बात है। सामान्य व्यक्ति के लिए धर्म भगवत दर्शन होता है, पर वैष्णव के लिए धर्म भक्त दर्शन होता है। भक्त दर्शन। एक कथा में सुनाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। एक वैष्णव हुए, उन्होंने नियम बना लिया कि जैसा वैष्णव मैं हूं ऐसी परम वैष्णव से मैं विवाह करूंगा। वाह।